श्रीनगर की तरफ से इतला दी जाती है कि भीख मांगना मना किया गया है। लोगों से गुजारिश है कि भीख न दें, ना ही भीख देकर उनकी हौसला अफजाई करें। अगर कहीं पे कोई बच्चा बुजुर्ग या कोई औरत भीख मांगते नजर आए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्माइल स्कीम हवल को इतला दें। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले 2-4 दिनों से देखा भी होगा और ये खबर मंजर आम पे भी आ गई कि भिखारी लोग जो है उन्हें अब भीख मांगने की इजाज़त नहीं होगी। अक्सर बेशतर हमने देखा कि वादी से मुंसलिक कम ही लोग दिखते हैं, लेकिन वादी से बाहर आए हुए लोग जो है ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे भीख मांगते हुए। चाहे आप पेट्रोल पंप्स पे जाएं, गाड़ियों में जब आप तेल भरते हैं तो फौरी तौर छोटे छोटे बच्चे आपके सामने आ जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादातर ऐसे लोग देखे जा सकते हैं जो दिन भर भीख मांगते हैं। या फिर मार्केट्स की बात करें, आप देखिए कि जो दुकानदार हजरात है वो भी अब तंग आ चुके थे। दिन में कम से कम 50 लोग उनके पास आ जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस ज़िमन में हमने देखा कि मस्जिद शरीफ, आप देखिए कि आप जब आज जुम्मा का दिन है, आप जब बाहर निकलेंगे मस्जिद से तो आप देखेंगे कि कितनी भीड़ भाड़ होती है भिखारियों की। यहाँ पे भी बहुत सारे भिखारी दिखते हैं। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संजीदा नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे भीख नहीं मांगा जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे सरकार ने इकदाम भी उठाए हैं। एक स्कीम के तहत उन्हें बिल्कुल रिहेबिलिटेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि बुनियादी तौर पे ये लोग भीख क्यों मांगते हैं। अक्सर बेशतर हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब इस चीज के आदी बन चुके हैं। घर में उनकी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आदत होती है कि वो भीख मांगते हैं। गांव से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, श्रीनगर या वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं भीख मांगने के लिए। असल में अगर देखा जाए तो वो लोग इस चीज के आदी बने होते हैं और उन्हें ये अब आदत बन गई होती है कि वो भीख मांगते हैं। तो इस ज़िमन में सरकार ने संजीदा नोटिस लिया है और इस ज़िमन में जो भी इकदाम उठाए जाएंगे हम आप तक पूरी तफसील उस वक्त बताएंगे जब इस पे पूरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। और हमने देखा कि जब से ये बात मंजर आम पे आई कि अब भीख नहीं मांगी जाएगी, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, अचानक से वो लोग जो है पता नहीं गायब कहाँ हो गए। यही वजह है कि ये लोग आदी है। अगर वाकई तौर पे इन्हें जरूरत होती तो आज भी ये नजर आते, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आते। क्या मजीद तफसीलात इसके बारे में आने वाले जमाने में आएगी, हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। दिस इज़ वेरी सुपर इनिशिएटिव, क्योंकि आपको भी पता है कि आप देखिए ट्रैफिक जैम में ये आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं बैगिंग के लिए, तो दिस इज़ नॉट वो अच्छा नहीं लगता है। और ये प्रॉब्लम है हमारी पूरी सोसाइटी से, इससे वो कहते हैं बैड इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो कदम उठाया, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एज पर माय सजेशन। देखिए ज़्यादा ये ट्रैफिक जहाँ सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी कोई बड़े से ये श्राइन्स जो है वहाँ पे हैं, तो आपको पता है इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली टू द पीपल। एक कॉमन पीपल बहुत परेशान हो गया इससे। तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो स्माइल वगैरह ये जो स्कीम है तो रिहेबिलिट किया, दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। तो भी चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन है दिस सजेशन कि जो से उनकी कुछ पढ़ाई का खास ख्याल करे उनका भी, क्योंकि वी डोंट वांट जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं कि ये मतलब इलिटरेट रहे। वी वांट टू ग्रो आवर कंट्री बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज मस्ट। उनको भी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के इनको रिहेबिलिट के साथ साथ इनको एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा प्रोवाइड करें इनके। प्रोफेशन आई थिंक इट्स अ स्कैम। आप देखो कि इसके ठेकेदार भी होते हैं, एज पर जो मैंने सुना है बहुत ठेकेदार होते हैं, उन लोगों ये छोड़ते हैं बच्चों को, भाई
तो ये स्कैम है हमारे हिसाब से, और हमारे कश्मीर में ये था ही नहीं पहले। ये बाहर से आए, बाहर से लास्ट मतलब उनका ये बिजनेस है, तो इट शुड बी बैन, इट शुड बी, ये पूरा इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा बंद करना चाहिए। ये तो है एज पर जो लॉ है वो फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, एंड वी पीपल, वी कॉमन पीपल, वी आर विद एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो हम खैर मकदम करना चाहेंगे इस फैसले का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है, गुड इनिशिएटिव लिया है, जो ये बैगिंग प्रोफेशन है इसको बैन करने का। तो हम उसका अपने जो ट्रेडर्स यूनियन इकबाल मार्केट है, हम अपने फोरम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और खासकर अलजी साहब को, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप मार्केट में भी जाएंगे, आप हॉस्टल में जाएंगे, आप मस्जिदों के बाहर जाएंगे, मतलब आपको हर कहीं हर जगह मिलेंगे। वो छोटे बच्चे हैं, मतलब ये खवातीन है, वो खामखा तंग करते थे दुकानदारों को, मतलब बैगिंग पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, हम इसका खैर मुकदम करते हैं, मगर हम इस इनिशिएटिव पे ये भी चाहते हैं कि इस पे नजर सही से रखी जाए कि आज गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया तो मतलब ये बैगिंग ये प्रोफेशन तो बंद हो गया, मगर कुछ महीनों के बाद हम देखेंगे कि इस पे कोई मतलब अमल नहीं हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नजर नहीं रखी जा रही है। इसके साथ साथ हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि आप ये इनिशिएटिव भी उठाइए। जो ये एनजीओज है, एनजीओ जो गाड़ियां निकलती है, इन पे आप कदगन लगाइए, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो एनजीओ गाड़ियां निकलती है इनका पता नहीं है, इनका मतलब ये चेक नहीं होता है सही से कि ये ऑथेंटिक है नहीं है। अगर ऑथेंटिक है, कितना पहुंचता है, हम तो मतलब देते हैं, मतलब बहैसियत इंसानियत हम देते हैं इन एनजीओ को, मगर हमें पता नहीं है ये सही मतलब जो इसका ये मुस्तहक है उसके पास पहुंचता है कि नहीं है। हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं, आप जो आपने इनिशिएटिव लिया है इसके साथ साथ आप ये भी इनिशिएटिव लीजिए कि ये जो एनजीओ गाड़ियां हैं इनके लिए आप कोई मतलब ये प्रपोजल बनाइए कि इनकी देख रेख हो सके। जो भी मतलब एनजीओ निकले तो वो मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, ताकि जो आम इंसान है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल दिल खोल कर इनको मदद कर सके। और साथ साथ हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, आपने जो रिहेबिलिटेशन का ये प्लान बनाया है इन बैगर्स के लिए, मगर उसमें आप ये भी रखिए कि आप छोटे बच्चे जो है उन बच्चों को आप करोगे काम की, मतलब उनके लिए आप लिटरेसी का मतलब एजुकेशन का प्लान बनाओगे, मगर उसके साथ साथ जो एल्डर्स है उनके लिए आपने क्या प्लान बना के रखा है? आपने वो रखा है जो पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम, मगर वो 1000 रुपए जो एल्डर्स है उनके सीनियर सिटीजन से उनको 1000 पेंशन, मगर 1000 पेंशन में मिलेगा क्या उनको? उनका जो मतलब जो उनकी फैमिली है वो उस 1000 पे नहीं चल सकती है। हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील करते हैं कि आप अच्छा इनिशिएटिव लीजिए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन आप अच्छी उनकी कीजिए, ताकि वो दोबारा सड़कों पर भीख मांगने के लिए मतलब फिर से तैयार ना हो जाए। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा है। फिर खैर मकदम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने ये बेगर्स प्रोफेशन जो है, जो दिन ब दिन हमारी सोसाइटी के लिए नासूर बनता जा रहा था, उनमें ये भी मतलब बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको कोई जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो बैगिंग प्रोफेशन को बिल्कुल इजी प्रोफेशन समझकर आगे बढ़ते चले जाते थे, जो सोसाइटी के लिए एक नासूर है। हम इस जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने उसको हम खैर मकदम करते हैं। हमारे फोरम की तरफ से भी, ट्रेडर्स यूनियन इकबाल मार्केट की तरफ से हम उसको वेलकम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो फैसला लिया गया है कि भिखारियों के भीख मांगने पे जो पाबंदी लगाई गई है, हम ट्रांसपोर्टर उसकी भरपूर तरीके से सराहना करते हैं। ये एक अच्छा इकदाम है। इससे एक माशरे में जो इन्होंने एक वबा फैलाई हुई थी, हर एक मोड़ पे, हर एक चौराहे पे जहाँ पे हादसा होने का अंदेशा होता था, और ये जो भीख मांगने वाले थे जो बाहर के थे और यहाँ के भी, वो हर एक जो हमारी बच्चियां स्कूलों को जाती थी उनको तरह तरह से तंग करते थे, उनको तंग तलब किया जा रहा था, उनसे पैसे वसूल किए जाते थे, उनको एक किस्म का हरास किया जा रहा था, और इसमें जेब पुत्री का भी ये होता था। उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने स्कीम के तहत इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो इकदाम उठाए हैं वो भी एक अच्छी स्कीम है। हमारा मानना है कि जो यहाँ पे डेस्टिट्यूट ये है और यहाँ पे जो भीख मांगने वाले हैं, कुछ लोग
प्रोफेशनलिज्म के तहत भीख मांगते हैं और कुछ मजबूरी की वजह से भीख मांगते हैं। जो मजबूरी की वजह से, जो गुर्बत की वजह से भीख मांग रहे हैं, हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि उन्होंने जो 1000 का उनका मंथली पेंशन रखा है उसमें बढ़ोतरी की जाए, उसमें उनको इजाफा किया जाए, क्योंकि आजकल तो 1000 में कुछ भी नहीं आता है। आजकल महंगाई के इस दौर में 1000 का क्या, वो जो मजबूर औरत है, मजबूर मर्द है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो ये स्कीम बनाई गई है उसके तहत उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए और उनका जो मुआवजा दिया जा रहा है, हर एक महीने वजीफा दिया जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए।